याद ही तो आना होता है। जिस दिन तुम्हें याद आ गया वो मुकाम जहां से तुम जुदा हुए हो, अपना वतन याद आ गया। उस दिन गुजरते वक्त की हर मोस ठहर जाएगी। सारा संसार भाग रहा है उस आनंद की खोज में, लेकिन उसे पता नहीं। दादू ये जग बावरो, ढूंढे ऊट पटांग, यह जगत मूर्ख है। ऊट पटांग चीजों में उसे ढूंढ रहा है। सारे जगत को एक बीमारी ने घेर लिया है। वो बीमारी है दौड़। दौड़ चाहे किसी भी चीज की हो, वो दौड़ चाहे गद्दियों की हो, धन कमाने की हो, या दान करने की हो। दान करने की भी दौड़ हो सकती है, ध्यान रखना। दौड़ तो दौड़ है। तुम नंबर 1 होना चाहते हो और नंबर 1 होना दौड़ है। क्यों? क्योंकि नंबर 1 यहां कोई है ही नहीं। यहां तो ओनली 1 है। एको अहम द्वितीय नास्ति। नंबर 1 होने की दौड़ में तुम लग रहे हो, जबकि यह संभव नहीं। यहां तो एक तो हुआ जा सकता है, नंबर 1 नहीं हुआ जा सकता। एक हुआ जा सकता है, एकाकार हुआ जा सकता है। तुम मिल सकते हो उससे, एक मिक हो सकते हो उससे, लेकिन एक नंबर पे नहीं हो सकते। और तुम इसी कोशिश में लगे हो कि कैसे मैं एक नंबर हो जाऊं। तुम बुरी तरह से असफल होगे, तुम औंधे मुंह गिरोगे, तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। दादू दुनिया बाबरी, ढूंढे ऊट पटांग। ढूंढे वो खोया नहीं। ये कैसा उन्माद। उसको ढूंढ रहे हैं जो कभी खोया न था। ये कैसा पागलपन है। दादू कहते हैं दुनिया पागल है। दादू दुनिया बावरी, ढूंढे ऊट पटांग। ढूंढे जो खोया नहीं, यह कैसा उन्माद। जो कभी खोया नहीं उसको कैसे ढूंढोगे। सूरज कभी नहीं डूबता, बस बदलियों से ढका जाता है। सूरज तो सित्र है, बदलियों से ढक जाता है। आज यहां दिखता है उगा हुआ, सांझ वहां दिखेगा उगा हुआ। डूबता कभी भी नहीं। और जिस दिन सूरज डूब गया उस दिन अस्तित्व ही डूब जाएगा धरती का। तो तुम उसे ढूंढ रहे हो जो कभी खोया नहीं। आनंद की एक बूंद, मैंने कहा जिस दिन तुम पा जाओगे, किसी भी ढंग से पा जाओगे। अभी तो तुम्हारे पास सुख के पैमाने हैं और तुमने सारा जोर लगा दिया है। सच से, झूठ से, कफर से, तूफान से, कत्ल से, गर्ज से, नफरत से, राज से, विराग से, तुम हर प्रकार से उसे पाना चाहते हो जो सुख का साधन देते हैं। लेकिन तुम मूर्ख हो। इन सभी सुख के साधनों में सुख मिलेगा तुम्हें, क्षणिक मिलेगा, और क्षणिक सुख से तुम तृप्त नहीं होगे। और अध्यात्म नहीं कहता तुम्हें कि तुम थोड़ी सी सुख की बूंदों से तृप्त होकर घर बैठ जाओ।
घर बैठ भी जाओगे तो तुम्हारा अंतस तृप्त नहीं होगा। वह कूदेगा, फांदेगा, शोर शराबा करेगा, संतुष्ट नहीं होगा। और संत कहते हैं कि जब तक संतुष्ट न हो जाओ तब तक आराम न करना। चरे व्यक्ति इस हिसाब से कहा था, चलते चले जाना जब तक तुम आनंद को पाना लो, खोज ना लो। तुम संसार में चरे व्यक्ति चलते भी चले जाते हो और चरते भी चले जाते हो। तुम संतों के शब्दों का अर्थ समझने से चूक जाते हो। अगर कोई पूछ रहा है कि कैसे सुषुम्ना हर वक्त चले, तो तुम्हें पता हो चाहे ना पता हो, इनडायरेक्टली वो पूछ रहा है कि कैसे उस अखंड आनंद की धारा में मैं प्रवेश कर जाऊं। प्रश्न चाहे कैसे ही उल्ट पुल्ट, कान इधर से पकड़ ले उधर से पकड़ ले, एक ही बात है, कैसे चलेगा यह अनवरत। तुमने सुषुम्ना से क्या लेना है? असल में सुषुम्ना के तो पूछने का एक ढंग है। तुम चाहते तो आनंद की अखंड धारा है, तो सीधा नहीं पूछना चाहते, उलट पुलट ढंगों से पूछ लेते हो। लेकिन ध्यान रखना, गुरु तुम्हारा बाप है, गुरु तुम्हें पकड़ ही लेगा। तुम क्या पूछना चाहते हो गुरु ये जानता है अच्छी तरह से, क्योंकि उसे अंतरंग प्यास का पता है। तुम कुछ भी पूछ लो, गुरु समझ जाएगा तुम क्या पूछना चाहते हो। तो तुम पूछना चाहते हो, बड़ी गद्दियां चाहते हो, बड़ी नॉलेज चाहते हो, बड़ी सूचनाएं चाहते हो, बड़ा नाम कमाना चाहते हो, धन कमाते हो, सब कमाते हो, लेकिन गुरु जानता है क्यों कमाते हो। तुम्हें नहीं पता क्यों कमाते हो, गुरु जानता है तुम क्यों कमाते हो। तुम भाग रहे हो, तुम नहीं जानते कि हम क्यों भाग रहे हो, लेकिन गुरु जानता है कि तुम क्यों भाग रहे हो। तुम उसी तत्व के लिए भाग रहे हो जिस वतन से तुम जुदा हुए थे। उस वतन की प्यारी यादें तुम्हें घेरती हैं गाहे बगाहे। तुम दुख नहीं चाहते, तुम अखंड आनंद अविरल धारा चाहते हो। आनंद की दुख तुम्हें घेरे ना, पीड़ाएं तुम्हें सताई ना, दर्द तुम्हें विचलित ना करे। तुम्हारी आकांक्षाएं भीतर से यही, कहो तुम कुछ भी, तुम्हारे सारे शब्दों के भीतर तुम कहना क्या चाहते हो गुरु ये जान लेता है। तुम कितना ही छुपाओ, गुरु से नहीं छिपता, इसलिए उसे अंतर्यामी कहा जाता है। वो तुम्हारे भीतर के रस को देख लेगा कि तुम चाहते क्या हो। आखिर सबसे पहला तो मैं रोज बताता हूं, उसे भूल मत जाना, बाकी बाद में बताऊंगा, सारे फॉर्मुलेशन बताऊंगा कैसे सुषुम्ना हर वक्त चले। पहले तो यही जो मैंने बताया, सुबह उठो, क्रिया योग करो, इसको तो भूल मत जाना। क्रिया योग करो अपनी सामर्थ्य के अनुसार, उसके बाद आराम करो, योग निद्रा में चले जाओ। अगर नींद आती है तो सो जाओ, अलग से अभ्यास मत करो योग निद्रा का। इन पाखंडियों के शिविरों को अटेंड मत करो, ये तुम्हें दिशा भटका देंगे, ये तुम्हें हिप्नोटाइज करके अपना गुलाम बना लेंगे। फिर तुम्हें जब भी योग निद्रा की जरूरत होगी या तलब उठेगी, तुम फिर इनका रास्ता तलाशोगे। तुम अप्रत्यक्ष रूप से इनके गुलाम हो जाते हो। योग निद्राओं के शिविर में तो मत जाना, तुम किसी भी शिविर में मत जाना। मैं सदा से तुम्हें कहता हूं, वो विपश्यना का हो, वो क्रिया योग का हो, वो किसी का भी हो,
जो चीज तुम्हारे घट में विद्यमान है वो दूसरों से क्यों पूछते फिरते हो? कस्तूरी कुंडल बस है, तुम्हारे भीतर है वो। पूछते हो तुम शास्त्रों से, पूछते हो तुम शिविरों में बैठे हुए मूर्ख गुरुओं से जिन्हें पता नहीं। और अगर उन्हें पता होता तो धंधा ना करते। धंधा क्यों कहता हूं मैं? क्योंकि फीस पहले जमा करा लेते हैं तो फिर धंधा ना हुआ। ये धंधा है। तुम कहते हो फिर घर बार भी तो चलाना होता है। तुम्हारी सब बातें मैं अच्छी तरह से समझता हूं। कोई बात नहीं जो मुझसे चूक जाती हो, बिल्कुल चलाना होता है। घर बार तो बुद्ध भी चलाते थे, राज दरबार छोड़ के भूखे मरे हैं? अपनी इच्छा से भूखे रहे, लेकिन जब भी मांगने चले गए उन्हें पेट भरने योग्य मिला। परमात्मा सबकी आवश्यकताओं को पूरा करता है, ये भूल मत जाना। तुम अपनी सामर्थ्य पे इतना गुरूर न करना। ये किसी भी पल ढल सकता है। अपनी सामर्थ्य पे इतना गुरूर मत करना। तुम्हारी सामर्थ्य है भी कितने, न कर इतना तकव्वर, जहां एक रोज फानी है। तेरे से आला हो गुजरे न कुछ बाकी निशानी। तो इतना गुरूर मत करना कि मैं अपने बाहुबल से कमा लूंगा। ये बाहुबल कल न जाने रहें रहें ना रहें। मैंने बहुत से लोगों को चलते चलते गिरते देखा है दड़ाम। प्रकृति वक्त ही नहीं देती कि तुम्हारे गोलियों का सेट तुम खा सको। और डॉक्टर इस रिसर्च में पड़े कि जब अटैक का दर्द हो, ये 3 गोलियों का डोज दे दो। एस्प्रिन दे दो, एवस्टोटिन दे दो और सॉर्बिटेट दे दो, जीभ के नीचे रख लेंगे, रुक जाएगा। तब तक तुम हॉस्पिटल में पहुंच जाओगे, हॉस्पिटल में तुम्हें एड मिल जाएगी। लेकिन वो तुमसे ज्यादा शाना है। तुम परमात्मा को जीतना चाहते हो। घड़ी 2 घड़ी के लिए तुम और प्राण डाल देते हो तो तुम अपने आप को खुदा समझने लग जाते हो। बचा लोगे, 2 4 5 10 साल बचा लोगे, फिर क्या हो जाएगा? मैं गौशाला मंदिर जाया करता था, वहां एक बूढ़ा, उसके पांव थोड़े से कमजोर थे, पांव को टेढ़ा करके चलता और मुगदर घुमाता। मुगदर जो पहलवान घुमाते हैं, बचपन में पहलवान रहा होगा, जवानी में, तो मैं उसे रोज देखता। मैंने कहा बाबा तुम ये क्या करते हो? कहता वर्जिश करता हूं, मुगदर घुमाता हूं। मैं किसी लिए? कहता मैं और जीना चाहता हूं, लंबी उम्र जीना चाहता हूं। मैंने कहा वो तो ठीक है, लेकिन कितने साल के हो? बाबा मैं 65 वर्ष का हूं। अच्छा, और जीना चाहते हो? हाँ। तो 65 वर्षों में क्या बठिंडे का किला जीत लिया तुमने, या ग्वालियर का किला जीत लिया? जो तुम बाकी रहते 35 वर्षों में जीत लोगे। जो 65 वर्षों में न कर सके तो और तुम्हें 35 मिल गए, तुम 100 साल जिंदा रहना चाहते हो, तो क्या तुम किला जीत लोगे? और क्यों जीना चाहते हो मुझे बताओगे? कहते बस मैं जीना चाहता हूं। उसको खुद ही नहीं मालूम कि वह लंबा जीना क्यों चाहता है। उसे प्रेम की एक झलक नहीं मिले।
जिस दिन कोई व्यक्ति लंबा जीवन जीने की इच्छा रखने वाला परवाना की तरह क्षमा में अपने आप को आहूत कर देता है, उस दिन लंबा जीवन तो नहीं मिलता, जीवन तो राख हो जाता है, लेकिन वो मिल जाता है जिसकी तलाश उसे जीवन भर थी, वो आनंद। परवाने की तरह क्षमा की ज्वाला में खो जाना, एक पल का प्यार 100 सालों की उम्र से ज्यादा बढ़िया है। लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, लंबी लंबी उमरिया को छोड़ो, प्यार की एक घड़ी है बड़ी, प्यार कर ले घड़ी दो घड़ी। घड़ी दो घड़ी का प्यार तुम्हारी 100 साल की जिंदगानियों से कहीं बेहतर है। लोग कहते हैं क्या लेके जाओगे। अब इस बात को ध्यान से समझ लेना। लोग कहते हैं क्या लेकर आया था बंदे, क्या तू लेकर जाएगा। मुट्ठी बांधे आया जगत में, हाथ पसारे जाएगा। गलत कहते हैं, अनुभव नहीं है इन्हें। जिन्हें अनुभव है वो जानते हैं कि कुछ लेके भी आते हैं हम, और कुछ लेके यहां से जाते भी हैं। क्या लेके जाते हैं यहां से? बस यही प्यार की जो घड़ियां हमने बिता दी, ध्यान रखना वो हमारे साथ जाएंगी, वो हमारी धरोहर बन गई। इसे ही आनंद कहते हैं। और सुख तो तुम्हारे साथ नहीं जाता, क्योंकि सुख देने वाले पदार्थ भी यहीं रह जाते हैं, और सुख को भोगने वाली इंद्रियां भी यहीं रह जाती हैं, और सुख साथ जाता नहीं। लेकिन आनंद एक ऐसी कीमिया है जो तुम्हारे संग जाता है। इसलिए मैं कहता हूं, अगर कुछ इकट्ठा ही करना है, लोभी हो तो अमृत की बूंदों को इकट्ठा करो, प्यार की घड़ियों को इकट्ठा करो, वो तुम्हारे साथ जाएंगे। फिर तुम कहने योग्य ना होगे कि मैं कुछ साथ लेके गया नहीं, और अगले जन्म में कुछ साथ लेके आया नहीं। एक सिंहासन चढ़ चले, एक बंधे जात जंजीर। तुम तो ऐसे जाओगे जैसे जंजीरों से बंधे हो, लेकिन कबीर ऐसे जाएंगे जैसे सिंहासन पर चढ़ जाएंगे। यहां सिंहासन नहीं चाहिए उन्हें, ये सिंहासन पर बैठकर जाएंगे। और जिसको वो सिंहासन मिल जाता है, उसको यहां के सिंहासनों की आवश्यकता नहीं होती। वो तृप्त हुए हुए इस संसार में आते हैं, और तृप्त हुए हुए इस संसार से जाते हैं। तुम रोते चिल्लाते इस संसार से विदा होते हो, और रोते चिल्लाते इस संसार में आते भी हो। कहने की बातें हैं, ऐसी करनी कर चलो, तुम हंसो जग रोए। कोई नहीं रोएगा, तुम रोते ही जाते हो। ये उनकी बातें हैं जिन्होंने प्रेम के वो लम्हे जी लिए हैं, जिन्होंने प्रेम के वो लम्हे पी लिए हैं, उस गंगा में स्नान कर लिया है जिसे प्रेम कहते हैं। तुम्हारे पास शब्द हैं, तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, और शब्दों के कितने भी अर्थ और अनर्थ किए जा सकते हैं,
लेकिन अनुभव के कोई दो अर्थ नहीं होते, अनुभव का एक ही अर्थ होता है। दर्द है तो दर्द है, बस यही अनुभव है, दो अर्थ नहीं होते। जितना है उतना है। किसी भी अनुभव के दो अर्थ नहीं होते। तुम खुश हो, इसके दो अर्थ नहीं होते। तुम गम में हो, दो अर्थ नहीं होते। तुम डर में हो, दो अर्थ नहीं होते। अनुभवों का अर्थ एक ही होता है। और तुम्हारे पास अनुभव नहीं है, तुम्हारे पास शब्द है। संत के पास अनुभव होता है, इसलिए वो एक अर्थ रखता है और एक मुखी ही होता है। तुम बहुमुखी होते हो क्योंकि तुमने तत्व निकाला नहीं। इधर भौंक लिए, उधर भौंक लिए, उस द्वार को खटखटा लिया, उस द्वार को खटखटा लिया, किसी द्वार से कुछ नहीं मिला। मेरे पास यहाँ लोग आ जाते हैं, बाबा 4 धर्मों को छोड़ के आया हूं, आप शरण दोगे? मैं बिल्कुल नहीं। क्यों? जिसको 4 धर्मों में नहीं मिला, मेरे पास कैसे मिल जाएगा? अरे बात धर्मों की थोड़ा है। तुम मंदिर बनाते फिरते हो, मस्जिद बनाते फिरते हो, यद्यपि मंदिरों और मस्जिदों की संख्या पहले कोई कम है, लेकिन तुम्हें पूजा का सलीका पता नहीं। पूजा कैसे होती है इसका सलीका जानते हो? जिस दिन पूजा का सलीका जान जाओ, उस दिन मेरे पास आके बता देना, मंदिर की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम देख लेना, मैं तुम्हें पहले से बता देता हूं। जिस दिन तुम्हें पूजा करने का सलीका आ गया, उस दिन मंदिरों की 4 दीवारियों की कैद किसे अच्छी लगेगी? पूजा तो उन्मुक्तता है, पूजा तो स्वतंत्रता देती है। तुम मंदिर तो खुद हो, भगवान को भी बांध लेते हो। तुम्हारा परमात्मा बंधा हुआ निर्जीव पत्थर है, उससे ज्यादा तो तुम जीवंत हो। जो तुमने परमात्मा बना दिए हैं वो तो निर्जीव हैं, उससे ज्यादा तो तुम उसकी पूजा करने वाले जीवंत हो। और जीवंत निर्जीव की पूजा कर रहा है, कमाल। एक तरीका जो मैं शुरू से बताता हूं, उसे तो भूल मत जाना। जब पहुंचोगे तो भूल ही जाओगे, क्योंकि आ गई मंजिल, मिल गया स्वाद, नहा लिए, अटखेलियां खाओ, मिल गई मंजिल। क्रिया योग करो। पहला, निद्रा आती है, योग निद्रा में जाओ, ध्यान में जाओ, अपने गहरे में उतरो, क्योंकि वो गहरे में ही बैठा है। तेरे घट में पीव है, मूर्ख जाने ना, तुम्हारे घट के भीतर ही पिया है, जिसको ढूंढ रहा है। लेकिन आज ये तुम्हारे लिए सिर्फ शब्द हैं, तुम कहां समझते हो? सारे संत बोल के गए हैं, तुम समझे कब? जो तब थे कबीर के पास वो समझे, जो ईसा के पास थे वो समझे प्यार को, जो सोक्रेटिस के पास थे वो समझे जहर का प्याला दे दिया, जो मंसूर के पास थे अनल हक वो समझे। उन्होंने कोशिश की कि मैं इतना फैल जाऊं कि भेद न रहे। सब सॉलिडिटी खत्म हो गई जब मैं संबोधि के क्षण में पहुंचा। सब दीवारें गिर गईं जो इससे पहले पथरीली दीवारें थी, ईंटों की, मिट्टी की, सरिये की, पत्थर की, गारा की। धीरे धीरे सब काफूर होना शुरू हो गया, जैसे पानी धीरे धीरे वाष्प बनता जाता है। पानी कम होता जाता है और वाष्प हवा में उड़ता जाता है। और एक वक्त ऐसा आता है जब सारा पानी वाष्प बन के उठ जाता है और तुम्हारा पतीला खाली रह जाता है।
वक्त मेरे पे भी आया, मैंने बड़े अच्छी तरह से वो व्याख्यायित किया। बढ़ता ही गया, बढ़ता ही गया, सॉलिडिटी खो गई, सॉलिडिटी टर्न्ड इनटू ट्रांसपेरेंसी। सब ट्रांसपेरेंट हो गया, सब ट्रांसपेरेंट, कोई बाधा नहीं। दूर दराज ये चंद्रमा, ये तारे, ये खलक, ये आसमान सब मेरे भीतर समा गया, फैलता ही गया, फैलता ही गया। सीमाओं का कोई आता पता नहीं, कहां गया, कहां तक फैला, ये कभी ना बता पाऊंगा। बस एक ही बात बता पाऊंगा, तलाश पूरी हुई। इतना आनंदित हुआ कि उस आनंद को आज भी न भूल पा रहा हूं, न खो पा रहा हूं। उसमें आज भी अटकेलियां खाता हूं, उसको आज भी पीता ही रहता हूं। मदहोशी का वो आलम जैसा उस दिन था, आज भी बरकरार है। इसे ही कहते हैं सारी दीवारें गिर गईं, बाद में समझाया भेद समाप्त हो गए। वो भेद ही तो समाप्त हुए थे, सारी दीवारें गिर गई थीं, सॉलिडिटी टर्न्ड इनटू ट्रांसपेरेंसी। दीवारें गिर गई, भेद की दीवारें गिर गई, यहां तो सचमुच गिर गई। सामने गोदाम था, इधर टॉम्ब था, समाधि थी, उधर टेम्पल था, मंदिर था, सामने दीवार थी, पेड़ थे, बोना वृक्ष था, सब था सॉलिड। लेकिन देखते ही देखते सब खत्म, एक ही बचा, वो जो बरस रहा था, बस वो ही है, सब जगह वो ही है। और इतना फैलाव, उसका कोई और छोर नहीं, कोई दूरी नहीं, कोई पैमाना नहीं, कोई मेजरमेंट नहीं। ध्यान में उतरना, कम से कम इस जीवन में उस पॉइंट पे तो पहुंच जाओ जिसे मैंने नाम दिया जंक्चर पॉइंट। वहां तक पहुंच जाओ, फिर वहां से तुम अपने मन मुताबिक राह को खंगाल सकते हो। बेसिक क्वालिफिकेशन तुमने पूरी कर ली, फिर वहां से आगे तुमने क्या करना है, बीटेक करना है, बीकॉम करना है, बीएड करना है, क्या करना है तुमने, ये तुम देखो। डॉक्टर बन गए, किस चीज के बनोगे, एमडी किसकी करोगे, ऑर्थो की करोगे, हार्ट की करोगे, किसकी करोगे, ये तुम्हारी इच्छा है। लेकिन उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचना एक अनिवार्य क्वालिफिकेशन है। वहां पहुंचो। अब हम मुद्दा पे आते हैं, चले कैसे, ये सुषुम्ना चले कैसे। हर वक्त उस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचते ही तुम्हारी सुषुम्ना चलनी शुरू हो जाएगी। और सुषुम्ना चलने का एक मैंने लक्षण भी बताया, तुम्हें चारों दिशाओं से, चहुं दिशाओं से आनंद बरसता हुआ अपनी तरफ आता हुआ स्पष्ट दिखाई पड़ेगा। सारी व्याधियां मिट जाएंगी, चिंताएं चिंतनाएं मिट जाएंगी, तुम परम आनंद और मस्ती में झूम जाओगे। यह है उसके लक्षण। जहां भी कहीं तुम्हें यह लक्षण मिल जाएं, ठहर जाना, वहां सुषुम्ना शुरू हो गई। जहां सुषुम्ना शुरू हो जाएगी, सुषुम्ना का अर्थ है आनंद, वहां तुम्हें आनंद मिलेगा। इसलिए मैंने
जिसे तुम नकारते हो, उन अंतरंग क्षणों का विवरण दिया कि तुम क्यों आनंदित होते हो उस क्षण में और क्यों उन लम्हों को बढ़ाना चाहते हो, क्योंकि तुम आनंद को पल दो पल के लिए और खींच जाना चाहते हो। कितने भिखारी हो तुम, कितने लाचार हो तुम। इस एक पल को थोड़ा सा बढ़ाना चाहते हो, 2 3 4 पल कैसे मिल जाएं। और तुम्हारे बाबा हैं जो कहते हैं हाँ बिल्कुल ये दवा खा लो, इससे ड्यूरेशन बढ़ जाएगा। ठीक, बढ़ जाएगा, क्या होगा, कितनी देर का कर लोगे, इस आनंद को कितनी देर बढ़ा लोगे। सदा के लिए तो नहीं बढ़ा सकते, सदा के लिए तो इन बाबाओं का भी नहीं बढ़ता जो दवाइयां देते हैं तुम्हें। ये मूसली खा लो, सफेद सालम पंजा खा लो, अश्वगंध खा लो, शतावर खा लो, ये दवाइयां हैं, शरीर के काम आएंगी, शरीर को शक्ति देंगी। तुम कौन हो ये जानने में मदद नहीं करेंगे। और तुमने क्या करना है, तुमने ये जानना है, तुमने वो खोई हुई वतन में वापस होना जहां आनंद ही आनंद है। चूम लूं मैं उस जुबां को जिस पे आए तेरा नाम। मुझे सबसे अच्छा लगता है वो मेरा वतन। तरह तरह से मुझे याद आता है, कभी माँ का दिल बनकर चिपक जाता है छाती से, कभी नन्ही सी बेटी बनके याद आता है। तुम चाहते हो आनंद, तुम्हारी मूल जिज्ञासा है आनंद, तुम्हारी मूल जरूरत है आनंद। शब्दों में डाल लो जैसे चाहे। अब तुमने पूछ लिया कि ऐसे कैसे चले सुषुम्ना हर वक्त, तो इनडायरेक्टली मैंने पहले भी कहा तुम पूछना ये चाहते हो या कांस्टेंट कैसे हो। वही बात तुम पूछते हो अंतरंग क्षणों को कैसे बढ़ाएं। तो प्रश्न एक ही है, चूक मत जाना। ये पूछ लो कि सुषुम्ना ज्यादा देर तक कैसे चले, अखंड कैसे चले, कभी रुके ना। बस तुम पूछना यही चाहते हो कि मुझे दुख कभी ना हो, मैं आनंदित ही आनंदित रहूं। तो चलो इस जंक्चर पॉइंट पे पहुंचो। क्रिया योग, योग निद्रा, ध्यान, ध्यान में गहरे उतरते जब ये जंक्चर पॉइंट आ जाएगा तो सुषुम्ना ऑटोमेटिकली विल स्टार्ट और वहां तुम्हें बड़ा आनंद आएगा। बहुत से लोग पूछ लेते हैं बाबा इसके लक्षण, आनंद। अगर मैं शॉर्ट में तुम्हें आध्यात्मिकता का लक्षण बता दूं तो वो सिर्फ एक है, जहां तुम्हें आनंद से तुम सराबोर हो जाते हो, वो अध्यात्म है। जहां तुम्हें सुख मिलता है वो संसार है, पर सुख के साथ दुख बंधा हुआ है। इसलिए संसार में सुख भी आता है, दुख भी आता है, लेकिन अध्यात्म में आनंद आता है। आनंद का विपरीत कुछ होता नहीं, आनंद ही रहता है। चलिए हम थोड़ा सा मुद्दा को आगे बढ़ाएं। इस्लाम धर्म में जब नमाज पढ़ी जाती है तो एक आसन है वज्रासन। हमारे योग के लोग भी वज्रासन कराते हैं, अक्सर हम भी बैठते रहे हैं जब योग करते थे। योगासन, वज्रासन, वज्रासन पर बैठना शुरू कर दो, जिसमें बैठकर नमाज पढ़ी जाती है। मुसलमान नमाज पढ़ता है उस आसन पर बैठने से ज्यादा बैठो।
क्या है? थोड़ी सी साइंस की गहरी बात समझा दूंगा आपको। वज्रासन में तुम्हारे पांव की एड़ी, जो नसें तुम्हारे गुप्तांगों तक जाती हैं, उन्हें प्रेस कर देते हैं। ध्यान से समझना, एक एक शब्द को, चूक गए तो फिर से रिवाइंड कर लेना। वज्रासन में तुम्हारे पांव की एड़ियां, जो मुख्य नसें जाती हैं तुम्हारे गुप्त अंगों को, जो रिप्रोडक्टिव का जो कारण है, वीर्य, सीमन या रजब बनाती हैं, वो दब जाती हैं। तो क्या होता है? तुम्हारा वीर्य ओज में परिवर्तित हो जाता है। बहुत से लोगों ने यह प्रश्न पूछा था प्यारों ने, तो इसको ठीक से लिख लो। वज्रासन में बैठने से तुम्हारी नसें दब जाती हैं और तुम्हारे भीतर के स्पर्म्स और रज दैट कन्वर्ट्स इनटू ओजा, ये साइंटिफिक ढंग है एक वीर्य को ओज में परिवर्तित करने का। और मैं समझता हूं कि प्रत्येक धर्म में, मैंने बताया कि कुछ साइंटिफिक कारण होते हैं। इस्लाम में ये साइंटिफिक कारण है। वज्रासन में बैठ के नमाज पढ़ो। और एक और भी बात बता दूं, शुक्रवार के दिन नमाज 5, हर चीज के पीछे साइंटिफिक कारण है। 5 नमाज शुक्र को ही करो, क्योंकि शुक्रवार के दिन शुक्राणु ज्यादा पैदा होते हैं। मंगलवार के दिन तुम्हारे शरीर के रोम खुल जाते हैं, ब्रॉड हो जाते हैं। मंगलवार के दिन मालिश करो, सब समा जाएगा, तुम्हारे रोम खुल जाएंगे। मंगलवार को मालिश करो। सूर्यवार, जिसे हम रविवार कहते हैं, इतवार, संडे, उस दिन स्वभाव में तेजी होती है। ठीक किया जिन्होंने रविवार की छुट्टी कर दी। स्वभाव में तेजी है, बॉस क्लर्क से लड़ पड़ेगा, क्लर्क बॉस से लड़ पड़ेगा, सभी के स्वभाव तेज होंगे, किसी को पता नहीं होगा कारण क्या है। लड़ाई झगड़े में ऑफिस बंद करना पड़ जाएगा, लफड़ो लफड़ी हो जाएंगे, जूतो जूती हो जाएंगे। अच्छा किया जिसने रविवार को छुट्टी की। बहुत से लोग मुझे कह देते, बाबा मुझे रविवार को और पूर्णमासी को और अमावस्या को मन बड़ा अस्थिर हो जाता है। तो इसके कारण है, ये चंद्रमा से प्रभावित हैं, अमावस्या और पूर्णमासी। और यह जो रविवार के दिन, यह सूर्य से प्रभावित होता है। सूर्य क्योंकि तेजोमय है, तो मैं ज्यादा क्रोध आएगा रविवार को, इसलिए तो घर पे रहते हो। रविवार के दिन अगर मियां बीवी आपस में घर में ना रहें, तो आधे तलाक होने से बचे जाएंगे। सारा रफड़ा ही रविवार को पड़ता है। दोनों के स्वभाव तेज, और चम्मच के ऊपर कूली गिर गई और कूली के ऊपर गिलास गिर गया, इतने से झगड़ा हो जाएगा। हर चीज का कारण है। बृहस्पतिवार को ब्रेन की रगें खुलते हैं, तो ज्यादा अच्छी तरह से मदद तुम पढ़ाई में कर सकोगे। बुधवार को व्यापार करना हो, क्योंकि तुम कृपण होगे। बुधवार के दिन तुम्हारे भीतर कंजूसी आ जाती है, लोभ आ जाता है, तुम्हारे वश में नहीं। भगवान कृष्ण ने भी कहा है, सत्व रज तम, ये तीनों बदलते रहते हैं व्यक्ति के प्राकृतिक स्वभाव के कारण। कभी तुम लोभी होते हो, कभी तुम कामी होते हो, कभी तुम दानी होते हो। कभी तुम्हारा दिल करता है कि चलो
घूमने चलें हिल स्टेशन पर, कभी तुम्हारा मन होता है मंदिर चलें। ये इसी गुणों के त्रिगुणी प्रकृति के कारण है। कभी सत्व भारी हो जाता है, कभी रज, कभी तम। कभी जी करता है कुछ ना करो, सो जाओ, बस सो जाओ। जो सोने में आनंद है वो जगने में कहां। तो तुम्हारी वृत्तियां बदलती रहती हैं। बुधवार के दिन तुम कृपण होते हो, अच्छी तरह से व्यापार कर सकोगे, मुनाफा ज्यादा कमा सकोगे। बृहस्पतिवार के दिन पढ़ाई, क्योंकि तुम्हारे न्यूरॉन्स ज्यादा वर्क करते हैं। ये सूक्ष्म बातें हैं। वैज्ञानिकों की पकड़ में ना आए तो मुझे मूर्ख मत कहना, क्योंकि तुम्हारी पकड़ में तो अभी तक कुछ भी नहीं आया। कुंडलनी भी नहीं आई, 7 चक्र भी नहीं आए, ब्रह्मरंध्र भी नहीं आए, सहस्रार भी नहीं आया, इडा पिंगला सुषुम्ना भी कहां आई। तुम्हारी पकड़ में बहुत कुछ नहीं आता। आत्मा कहां पकड़ में तुम्हारे आती है। तुम तो सुख और दुख को भी नहीं पकड़ सकते, तुम तो दर्द को भी नहीं पकड़ सकते। वैज्ञानिक ज्यादा गुमान न करें कि हमने बहुत तरक्की कर ली। तुमने कोई तरक्की नहीं की। तुमसे हजारों गुना ज्यादा तो ऋषियों ने तरक्की कर ली थी। उनके पास फालतू वक्त था, और फालतू ही वक्त था, वक्त ही वक्त था। खाली मन में उतरती हैं इन्वेंशंस। अब ये सूत्र बता दूं मैं, जो लोग खोज करते हैं, ज्यादा से ज्यादा खाली होने की चेष्टा करो। खोज उतरती है ऊपर से, तुम्हारे दिमाग से नहीं आती खोज। तुम समझते हो हमारे दिमाग में आई, नहीं। खोज आती है ऊपर से। जैसे कोई सचखंड कह ले, जैसे कोई ब्रह्मांड कह ले, जैसे कोई परमात्मा कह ले। ऊपर से आती है इन्वेंशन, और तुम्हारे दिमाग में कोई आइडिया आ जाता है। बस वो आइडिया ही तुम क्रियान्वित कर लेते हो, खोज हो गई। शुक्रवार के दिन शुक्राणुओं की उत्पत्ति ज्यादा होती है। इसलिए मैं कहता हूं जिसके बच्चा नहीं होता वो अंतरंग क्षणों में शुक्रवार के दिन ही जाए, क्योंकि तब शुक्राणुओं की संख्या अपने अतीत पर होती है। जिनके बच्चा नहीं होता है वो अंतरंग क्षणों में शुक्रवार को ही जाए। ब्रह्मचर्य का ज्यादा प्रचार होने के कारण हमारे हिंदू धर्म में शुक्रवार को खटाई खाने से मना कर दिया। वो बात अलग है, क्योंकि हम सीधे सीधे बात को समझते नहीं। साइंटिफिक माइंड कहां से लेके आए, हम तो अंध भगत हैं। तो फिर संतोषी माता को बीच में ले आए। संतोषी माता को पूजन करो और खट्टा मत खाओ, इमली मत खाओ, खट्टी चीज मत खाओ। क्यों? क्योंकि खट्टी चीज काम वासना पैदा करती है। विटामिन सी खट्टा होता है। संतरा या कोई भी खट्टी चीज, इमली वगैरह सब काम वासना को बढ़ाती है। काम वासना को बढ़ाती है का मतलब शुक्राणु ज्यादा पैदा करती है, राज्य ज्यादा पैदा करती है। इसलिए रोक दिया गया। संतोषी माता का नाम बरत लिया गया, उसकी तस्वीर बना दी गई, उसको बैठा दिया गया किसी वाहन के ऊपर। और क्या खाओ? गुड़ चना। अब आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी। चना और गुड़ ये दो ऐसे पदार्थ हैं जिनको खाने से काम का शमन होता है। घोड़ा चना खाता है, दौड़ लगाता है, फुर्ती।
गुड़ खाता है, बैल गुड़ खाता है, कितना काम करता है। गाय गुड़ खाती है, कितना काम करता है। गुड़ एक पोषक तत्व है और चना भी पोषक तत्व है, लेकिन ये कामवर्धक नहीं है, शुक्राणुओं को नहीं बढ़ाते। खट्टी चीज शुक्राणुओं के बढ़ाती है। शुक्रवार के दिन वर्जित कर दिया। आजकल तो ऐसे केस ज्यादा आने लगे। पहले तो बच्चे धड़ाधड़ होते थे। तेरे कितने, मेरे 8, तेरे 14, इसके 11, इसके 9। हम 6 भाई थे, 2 बहन, 8। और मामूली बात है, आराम से पल जाते। सस्ता जमाना था, जरूरतें कम थी, शौक जरूरतों में परिवर्तित नहीं हुए थे। मैंने बहुत बार कहा, पहले पहले तो तुम्हारा शौक होता है जहाज में उड़ना, और फिर तुम्हारा शौक जरूरत में बदल जाता है। देखो, जहाज तो लूंगा ही लूंगा क्योंकि ये मेरी जरूरत है। अगर मैंने वहां जाना है तो जहाज के बिना थोड़ा ही जाऊंगा। कोई वक्त था साइकिल भी नसीब नहीं था, मोटरसाइकिल, फिर कार आ गई, फिर हेलीकॉप्टर, आज जहाज आ गए। और कोई वक्त ऐसा आएगा जब व्यक्ति कहेगा तो जहाज के बिना भी क्या जीना। तुम्हारे शौक जरूरतों में बदल जाते हैं, और शौक जरूरतों में जब बदल जाते हैं तो जरूरतें पूरी नहीं होती, और तुम कहते हो कैसा जमाना आ गया, महंगाई बढ़ी है। तुम गलती में हो। रुखी सुखी खाए कहते ठंडा पानी पी। फरीद जितने आनंद में रहते हैं और रुखी सुखी खा के, देख पराई झोपड़ी मत ललचावे जी। और तुमसे ज्यादा ताकतवर है, 100 साल जीते हैं। फरीद कहते हैं फरीदा होया सो बरेदा। 100 साल का हो गया, कंबल लगी दे कांपने लगे। तो अगर 100 साल भी जी लूंगा, फरीद कहते हैं, फिर क्या होगा। जो पाना था वो पा लिया। अब कितना जीऊं या ना जीऊं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शुक्रवार, वज्रासन में बैठो। वज्रासन ऐसा आसन है, उससे तुम्हारी रगें दब जाती हैं, एडियां प्रेस करते हैं। तुम जरा बैठ के देखना। और वीर ओज में कन्वर्टेड हो जाता है, रज ओज में परिवर्तित हो जाती है। इसे ही ओजस, ओजस्वी, ओजस्विनी का नाम दिया गया। अब गार्गी बड़ी ओजस्विनी थी, ओज से भरा हुआ। स्वामी दयानंद बड़े ओजस्वी थे, उनके तर्क का कोई जवाब नहीं। ये ओज कहां से आता है, वीर परिवर्तित हो जाता है ओज में। इस आसन पर बैठो, चटपटा खटपटा ये मत खाओ, मिर्च मसालेदार चीज मत खाओ, गरिष्ठ चीजें मत खाओ। ये बाहर की मुल्कों की चीजें जो तुमने आज खाना शुरू कर दिया है, पिज्जा बर्गर खटर मटर, ये मत खाओ। सिंपल दाल फुल्का बढ़िया खा सकते हो तुम, देसी घी लगा के बढ़िया हलवा बना के खाओ। देसी घी का हलवा एक ऐसी चीज है जिसे ऑपरेट करने के फौरन बाद भी तुम खा सकते हो। तुम्हें जानकर बड़ी हैरानी होगी। तुम कहोगे बड़ा गरिष्ठ होता है, नहीं। इसलिए प्रसाद के रूप में गुरुद्वारों में हम हलवा देते हैं। वहां तंदुरुस्त भी जाएगा, वहां रोगी भी जाएगा, और पेट का रोगी भी हो सकता है।
ज्यादा मात्रा में खाने पर तो सब चीजें खराब करते हैं। अति सर्वत्र वर्जित, एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। लेकिन हलवा खराब नहीं करता, थोड़ा मात्रा के अनुसार खाओ तो। शुक्रवार वज्रासन में बैठोगे, रगें दब जाएंगी। वीर विल कन्वर्ट इनटू ओजा। जब ओज में कन्वर्ट होना शुरू हो गया तो तुम्हारा सहस्रार जगेगा। आखिरी क्राउन चक्र वो जगेगा, और क्राउन चक्र जगेगा तो बड़े मजे की बात बताऊं, अगर तुम ऊपर वाला सहस्रार चक्र किसी तरह जागृत कर लेते हो, झट से तुरंत एट द सेम स्पॉट, एट द सेम मूवमेंट तुम्हारी कुंडलिनी जागृत हो जाएगी। तुम्हें कोई प्रयास नहीं करना पड़ेगा बाकी के 6 चक्रों को जागृत करने के। अगर तुमने 7वां जागृत कर लिया, क्राउन चक्र, और तुम्हें और भी मजे की बात बताऊं, अनहद नाद का चलना, तो तुम्हें दिखेगा कि वो सहस्रार से सुनाई पड़ता है। तुम्हें लगेगा कानों में होता है, लेकिन कानों में नहीं होता है, ये सहस्रार में गूंजता है, हमारे ब्रह्मरंध्र में। यहां से गूंजता है, सुनाई तो कानों से पड़ेगा, सुनाई आंखों से थोड़े पड़ेगा। यहां से दूर कोई चीज टकरा रही है, शोरगुल हो रहा है, तो कानों में ही सुनेगा ना वो। ऐसे ही तुम्हारे भीतर अगर अनहद नाद की आवाज आ रही है तो सुनेगी तो वो कानों में, हो रही है सहस्रार में। तो ये जो अनहद नाद का चलना, जग जाना, मूर्ख हैं वो लोग जो कहते हैं इट इज डिजीज ऑफ अर्थ, टिनिटस। तो मैं उन्हें कहता हूं फिर सारे जगत को टिनिटस हो गया है। रात के सन्नाटे में देखो, सब जगह ऐसी ही आवाज मिलेगी, सारे ब्रह्मांड को यह रोग हो गया है। तो चुप हो जाते हैं वो। और फिर अगर टिनिटस है तो ठीक करो ना तुम इसे। डॉक्टरों के खुद के अनंत नाद नहीं बंद होते। वो मुझसे पूछते क्या करें बाबा, मैंने कहा इसका रस पान करो, ये तुम्हें वहां ले जाएगा। दिल झूम जाए ऐसे नजारों में ले चलूं, आओ हजूर आओ, सितारों पे ले चलो, दिल झूम जाए ऐसी बहारों में ले चलूं, आओ हजूर आओ। ये तुम्हें वहां लेके जाएगा, सितारों पे ले जाएगा, जहां दिल झूम जाएगा। सब रोग, संताप, चिंता, चिंतना, व्याधियां, कष्ट, क्लेश, द्वेष सब खत्म हो जाएंगे और आनंद ही आनंद रहेगा। कुछ नहीं होगा आनंद के सिवा। अगर कहीं किसी का अनहद नाद शुरू हो गया है तो डॉक्टर से तसल्ली करा लो, कि भाई तुम देखो रोग है तो इलाज करो। और बहुतेरे लोगों का इलाज नहीं होता। मैंने 100 में से 99% लोग वापस आते देखे हैं। यहां तक खुद डॉक्टर कहते हैं आप इलाज करो, इलाज तो नहीं होगा, ये बंद नहीं होगा। ये परमात्मा की आवाज, आवाज आए खलक, बांके इलाही, वो पुकार रहा है तुम्हें।
तो इसको पियो, इसको सुनो। इसके सुनने से क्राउन चक्र जागृत हो जाता है, खुल जाएगा, इसकी 1000 पंखुड़ियां खुल जाएंगी। और जैसे ही आप ज्यादा मेहनत मत करो प्रत्येक चक्र के ऊपर, इतनी मूर्ता मत करो, एक चक्र को जगा लो ऊपर वाले को। एक साध है सब सद है, सब सद है सब जाए। कबीर के इन शब्दों के बड़े अर्थ हैं। इस एक चक्कर को खोल लो, क्राउन चक्र को, सहस्रार को, और तुम पाओगे सहस्रार खुला और सभी चक्र खुल गए। जैसे ही सहस्रार खुलता है चुंबक बन जाता है और वो झट से कुंडलनी की शक्ति को खींच लेगा अपनी तरफ। सहस्रार भूखा है जन्मों जन्मों से, और जैसे ही वो खुलेगा वह कुंडली को जागृत करेगा। सारी शक्ति कुंडली की सहस्रार में प्रविष्ट होती चली जाएगी निरंतर, और कुंडली में अथाह शक्ति है, कभी खत्म नहीं होती, और तुम निरंतर आनंद में रहना शुरू हो जाओगे। कहां से आएगी शक्ति? कुंडलिनी से। वो भंडार है, जुड़ी हुई है। कहां से? कॉस्मिक से। कॉस्मिक से जुड़ी हुई है, कॉस्मिक एनर्जी, और उसके पास कोई कमी नहीं होती, घटता नहीं। पूर्णमतः पूर्णमिदं पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते, कितने ही निकाल लो उसमें से, घटता नहीं उसमें। वज्रासन में बैठो, सात्विक भोजन खाओ। सात्विक भोजन बड़ा सुंदर स्वादिष्ट होता है। राजस्थानी ढंग से तुम रोटियां बनाओ और घी के अंदर उनको भिगो लो। खाना राजस्थान का, सारे भारत में मैं प्रशंसा करूंगा, या पंजाब का। तो रोटियों को भिगो लो घी के अंदर, वो खाओ, और नींद पूरी करो। ये फिक्र मत करो कि मैंने ब्रह्म मुहूर्त में उठना, कोई ब्रह्म मुहूर्त नहीं होता तुम्हारे लिए। ब्रह्म मुहूर्त वो जब तुम्हारे भीतर का ब्रह्म जग जाए। तुम तो ब्रह्म मुहूर्त में उठते हो, ब्रह्म मुहूर्त में थोड़ा ही उठते हो। जिस वक्त में उठने से तुम सारे दिन ब्रह्म में रहते हो, तो तुम ब्रह्म मुहूर्त में उठे। तुम ब्रह्म मुहूर्त में कहां उठे? ब्रह्म मुहूर्त तो तब होता है जब तुम्हारे भीतर की नींद पूरी हो गई, स्वतः से सहजता से आंख खुली, और तुम बहुत फ्रेश पाओगे अपने आप को। तभी उठना जब नींद पूरी हो। एल्बर्ट आइंस्टीन 10 घंटे सोते थे, और उसके अलावा दिन में भी झपकी ले लेते थे कभी कभी, इसीलिए इतनी बड़ी खोज कर पाए। तो शुक्रवार को 5 बार नमाज, 5 बार वज्रासन में बैठना पड़ेगा। क्यों? शुक्राणु ज्यादा बन रहे हैं, तो 5 बार से कम चलेगा नहीं, बाकी दिन चल जाएगा। बाकी दिनों में शुक्राणु कम पैदा होते हैं। बड़ा साइंटिफिक वे था। और एक और बता दूं, मुसलमान मूछें नहीं रखते, दाढ़ी रखते हैं। शायद तुम्हें कारण ना पता हो, शायद मुसलमानों को भी इसका कारण ना पता हो। ये मूछों के बाल इन्फेक्शन का कारण है। अब बाहर जाते हैं, पता नहीं कौन कौन से वातावरण में बड़ी तरह के सभी रोगों के कीटाणु हैं, मूछों से चिपक जाते हैं, और उसी से हम पी लेते हैं। और वो जो मूछों से लगे हुए हैं वो हमारे भीतर चले जाते हैं, और रोग के कीटाणु होते हैं, हम उस रोग से ग्रसित हो जाते हैं। यह एक साइंटिफिक कारण था जो उन्होंने दाढ़ी तो नहीं कटवाई, लेकिन मूछें साफ करवा दी कि जो चीज हम खाएं पिए उसमें मूछों के ऊपर बैठे हुए बीमारियों के जो कीटाणु है वो अपने भीतर नहीं जाए। इसलिए उन्होंने ऊपर की मूछें साफ करवा दी था। साइंटिफिक कारण, तुम जो मर्जी कारण लगा सकते हो, वो तुम्हारी मौज है।
सिख धर्म में केश, जितने लंबे केश होंगे, जो हमारे महत्वपूर्ण अंग हैं, वहां पर टेम्परेचर थोड़ा सा कम होना चाहिए प्राकृतिक हिसाब से। तुमने देखा, मुंह में थर्मामीटर लगाओगे और काख में लगाओगे, 1 डिग्री कम आएगा। क्यों? यहां जरूरत कम है, यहां कम टेम्परेचर की जरूरत है। और प्रकृति बड़ी समझदार है, प्रकृति का निर्माता सर्जनहारा बहुत समझदार है। यहां का टेम्परेचर कम है, महत्वपूर्ण स्थानों पर टेम्परेचर प्राकृतिक रूप से कम रहता है। उस जगह पे बाल उगा देती है, हमारी काखों में बाल होते हैं। अगर प्रकृति देखती है कि इस शरीर का सारा पूरा टेम्परेचर ही कम होना चाहिए, तो उस व्यक्ति के सारे शरीर पे, पीठ पे भी, छाती पे भी बाल आ जाते हैं। क्यों? क्योंकि प्रकृति देखती है कि इसके सारे शरीर को थोड़ा सा कम वातावरण चाहिए। वो गर्म प्रकृति के लोग होते हैं, उनको सर्दी में भी बैठे बैठे पसीना आएगा, इसलिए सारे कहीं बाल आ जाते हैं उनके। प्रकृति का ये उपाय है। परमात्मा ने अपनी तरफ से पूरा बंदोबस्त करके भेजा है। लंबे बाल, बाल बाहर के गर्म वातावरण को भीतर नहीं प्रवेश करने देते हैं। इंसुलेटेड हैं ये, कंडक्टर नहीं। इनके भीतर से ऊष्मा जा नहीं सकती। और जो पगड़ी बांधी गई, किसी के, मेरे जैसे के बाल नहीं रहते, सफा चट हो जाते, फिर क्या करें? बांधो कुछ सिर, ऊपर के वातावरण का असर ना पड़े, भीतर गंज खोपड़ा ना हो। तो सिख धर्म में पगड़ी का आविष्कार, और सिख धर्म में केशों को बचाने की परंपरा बड़ी प्यारी थी। अगर केस कटवा ले तो वे कहेंगे केस कत्ल कर दिए। परंपराएं एक वक्त कर्म कांड में ढल जाती हैं, बात अलग है, लेकिन उनका सत्य सदा जीवित रहता है। प्रकृति अपना काम नहीं बुलाती। तो सिख धर्म में ये था, ईसाई धर्म में कन्फेशन है। तुम अपने जीवन में एक मित्र ऐसा बना दो जो तुम्हारा राजदार, हर अच्छी बुरी बात उससे तुम कर सको। इसलिए प्रेम विवाह को मैं उत्साहित करता हूं। ऐसा हमराज हो तुम्हारा, तुम कितने ही थके मांदे लड़ाई झगड़े करके ऑफिस से, दुकान से आए हो, अपने राजदार से सारी बातें कर लेते हो, मन हल्का हो जाता। एक कन्फेशन की परंपरा थी ईसाई धर्म में। तो एक पादरी को एक पर्दा लगा देते थे स्क्रीन की तरह। पादरी पर्दे के परली तरफ खड़ा है और जो व्यक्ति आया है वो पर्दे के इस तरफ खड़ा है। उसने जो गुनाह किए हैं, मैंने चोरी की, मैंने झूठ बोला, मैंने पाप किया, मैंने पशुवध किया, मैं वैश्या के पास गया, मैंने ये किया, मैंने वो किया, सब बताएगा। उधर बैठा हुआ पादरी सुनेगा। ये कन्फेशन की परंपरा थी। गांधी जी ने लिखा है, कन्फेशन ऑफ एरर्स इज लाइक ए ब्रूम दैट स्वीप्स अवे डर्ट एंड मेक्स द सरफेस क्लीनर देन बिफोर। पहले से ज्यादा साफ हो जाता है। उस झाड़ू की तरह है कन्फेशन, जो कि सारी धूलो धमास को साफ कर देती है। झाड़ू सब धूल धमास को साफ कर देती है। ऐसा मत करो तुम। मैं किसी और लहजे से बोल रहा हूं। झाड़ू फिरनी चाहिए, फर्श साफ हो जाता है। कन्फेशन ईसाई धर्म में था। हमराज होना चाहिए तुम्हारा। इसलिए मैं सदा ही कहता हूं, विवाह बंधन नहीं है,
कोई ऐसा हमराह तलाश लो जो हमराज भी बन जाए, हमराह भी हो, हमराज भी बन जाए। तुम एक दूसरे से प्यार पूर्वक निभाओ और एक दूसरे की कमी बेशियां तुम एक दूसरे से साझा भी करते रहो, हल्के होते रहोगे। ये बड़ी अनोखी परंपरा ईसाई धर्म ने ढूंढी। कन्फेशन मान लो, और पादरी तो गलत भी हो सकता है। पादरी के सामने तुम बोलोगे, प्रतिष्ठित व्यक्ति हो, और तुम कहोगे कि मैंने तो चोरी की, और वो कहीं जाके तुम्हें ब्लैकमेल करना शुरू कर दे। लेकिन तुम्हारा हमराज और तुम्हारी हमरा अगर तुम्हारी प्रेमी प्रेमिका होंगे तो तुम्हारा सारा बोझ उतर जाएगा। हमराज होना चाहिए कोई, आगे बात आखिरी। अब जिसके पास कोई हमराह नहीं है, हमराज नहीं है, वो क्या करे? फिर कोई गुरु धारण करे। गुरु की यहां आवश्यकता पड़ती है, बहुत जगहों पे गुरु की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से एक ये भी है, तुम पाप करके आए हो, तुम्हारे दिमाग पे बोझ घूम रहा है भीतर, दिमाग फटने को हो गया। तो गुरु तुमसे पूछता है, बेटा क्या बात है, क्यों ऐसा मुखड़ा बनाया हुआ है, क्या बोझ है? तो तुम गुरु से सांझ कर सकते हो। मेरे यहां कन्फेशन की परंपरा चलती है। व्हाट्सएप के ऊपर जो लोग पाप पुण्य करते हैं मेरे लिख देते हैं, और 24 घंटे के बाद डिलीट हो जाता है। हालांकि मैं उन्हें बताता नहीं हूं कि तुम्हारा बताया हुआ लिखा हुआ पढ़ तो लेता हूं, लेकिन 24 घंटे के बाद डिसअपियर हो जाता है, डिलीट हो जाता है। इतने संभाल नहीं सकता व्हाट्सएप। तो हमराज तलाश लो, हमराह तलाश लो कन्फेशन के लिए। संसार में बड़े बड़े वक्त आएंगे, तूफान आएंगे, बड़े बड़े तूफान हिला देंगे तुम्हें, वहां जरूरत पड़ेगी ऐसे साथी की जो तुम्हारे सुख दुख का साथी संगी बन सके। और अगर कुछ ऐसा नहीं है, कोई आचार्यों के पीछे लग गया है, किसी की किस्मत में प्रेम नहीं है, तो वो क्या करे? फिर गुरु से ज्यादा प्रेमी कोई भी नहीं। गुरु से अपने दुख सुख साझे कर ले। तुम कितनी ही दूर बैठे हो, साझा कर सकते हो। तुम जानते नहीं हो, लेकिन गुरु ऑथेंटिक पर्सन है। गुरु को बतला सकते हो अपना सुख, अपना दुख, अपने पाप, अपने पुण्य। कोशिश करो तुम्हारे जीवन में प्रेम का फूल खिले, गृहस्थ जीवन भी सुंदर कट जाएगा, और तुम्हें हमराह भी अच्छा मिल जाएगा, हमराज भी मिल जाएगा। एक दूसरे के गुनाहों को सुनो, बस उनको प्रताड़ित मत करो। सुनो, सुनने से भार उतर जाएगा। प्रताड़ित मत करो कि तुमने क्या किया, नहीं, ऐसा डिक्टेटर बनने की चेष्टा मत करो, इंस्पेक्टर बनने की चेष्टा मत करो। चाहे उसने कुछ भी कर दिया, कुछ भी बुरा नहीं किया, संत से पूछोगे तो संत कहेगा कुछ नहीं बुरा किया, तुम्हारे समाज के हिसाब से बुरा होगा, लेकिन बुरा कुछ नहीं किया, तो उसे स्वीकार करो। ऐसा हमराज तलाश लो, हमराह तलाश लो। अगर नहीं मिलता तो गुरु तलाश लो, गुरु के पास अपने सुख दुख साझे करो। ये जो मैंने सारे बताए, ये सुषुम्ना के लगातार चलने का कारण बताए। सिर को ढके रखो, सुषुम्ना चलेगी। पुरुष को मूछें दी थी, उसका कारण था
मैंने बताया कि अगर हम यहां हाथ रख लेंगे तो सुषुम्ना जल्दी चलनी शुरू हो जाएगी, तो परमात्मा ने ऑटोमेटिक व्यवस्था कर दी। देखो ना, ये उंगली का काम ही कर रही है। तुम्हें ऐसा नहीं करना पड़ेगा, औरतों को ऐसा करना पड़ेगा, क्योंकि उनके मुंह से नहीं होता। मुंह वाली स्त्री वैसे भी खराब लगेगी। तो परमात्मा ने दी थी इसलिए, लेकिन थोड़ा थोड़ा ऐसे काट सकते हो कि पीते वक्त उनके बैक्टीरिया वगैरह भीतर ना जाएं। अरे मैं उस पीने की बात नहीं करता हूं भाई, तुम ऐसा मत करो। पानी भी तो पीते हो, चाय भी तो, दूध भी तो पीते हो। तो ये सारी बातें सुषुम्ना को लगातार चलने पर प्रेरित करेंगी, बाधित करेंगे। सभी धर्मों से मैंने अच्छी अच्छी चीजें उठा दी हैं। वज्रासन, शुक्रवार के दिन 5 बार वज्रासन। नमाज पढ़ो ना पढ़ो, मैं वज्रासन की बात करता हूं। वो तो एक कारण था कि किसी तरह तुम वज्रासन में बैठ जाओ, नमाज के बहाने बैठ जाओ। चलो कन्फेशन करो, दिमाग में घुसाए मत रखो। तुम बोझिल बहुत हो जाते हो, तुम्हारी अचेतन भर जाते हैं। कोई हमराज, कोई हम सफर, उससे बराबर अपने सुख दुख साझे करते रहो। पाप पुण्य समाज की देन है, परमात्मा की देन नहीं है। परमात्मा की दृष्टि में कोई पाप नहीं होता। परमात्मा की दृष्टि में एक ही पाप है, किसी के मन को, प्रेम को तोड़ देना। मंदिर ढा दे, मस्जिद ढा दे जो कुछ टहदा, पर किसी का दिल ना ढाए। इस दिल विच दिल भर रहता। बस एक ही पाप है, दूसरा कोई पाप नहीं। बाकी तुम्हारे बनाए हुए सिम्टम सारे, तुम्हारी समाज की बनाई हुई व्यवस्थाएं, और व्यवस्थाएं धर्म के ऊपर कभी काबिज नहीं होनी चाहिए। नींद पूरी लो, नींद पूरी लो, नींद पूरी लो, कितनी बार कहता हूं। उससे ना चूक जाओ। ये बड़ा बड़ा गहना बड़ा है। उनसे पूछो जिन्हें इंसोम्निया की बीमारी आज अमेरिका में फैली हुई है। नींद नहीं आती, नींद नहीं आती तो तुम्हारे भीतर उस शक्ति का संचार नहीं होता जहां तुम नींद में जाते हो, और उस अस्तित्व से तुम ऊर्जा लेते हो। नींद बहुत शानदार चीज है, और ज्यादा से ज्यादा तुम उस तत्व के पास वक्त बिताओ। जब तुम्हारी शक्ति पूर्ण हो जाएगी, तब तुम्हारी आंख स्वतः ही खुल जाएगी। ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जागने की क्या जरूरत है? तुम्हारी प्रकृति बताएगी कि उठ जाओ, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म कहेगा उठ जाओ, वो होता है ब्रह्म मुहूर्त। तुम तो डिक्टेटरशिप पे आ गए। तुम संत हो। संत तो बड़ा अहिंसक होता है। ये तो हिंसा है, किसी को नींद से उठा देना, किसी की नींद छीन लेना। और तुम बातें बतियाते हो। एक कहता मैं तो 2:30 बजे उठ जाता हूं, और दूसरा कहता मैं तो 12:30 ही उठ जाता हूं, और फिर फेरी लगाता हूं। सब पागल बना रखे हैं लोग इन्होंने। और 12:30 बजे आके रात को इनके दर्शन करते हैं। दर्शन भी क्या रखा है तुम में बताओ? वही पंच तत्व का पुतला है। माटी का पुतला कैसो नचत है, कैसो फिरत है, कैसो फिरत है, माटी को पुतरा कैसा नचत है। क्या दिखाते हो तुम इनको? क्या कोई खास सुगंध लगी है तुम्हारे भीतर? वही माटी, वही है चाल बेढंगी जो पहले थी वो अब भी है। सभी में वही चाल है। ज्यादा मस्ती दिखाने की चेष्टा मत करो। लोगों की नींद हराम होती है। तुम पता है कितना पाप कर रहे हो?
लोगों को 12:30 बजे जगा के, 2 बजे जगा के उनकी नींद हराम करते हो, उन्हें पागलपन में घड़ीसते हो। यही तो अंधभक्ति है। इन्हीं चीजों का तो मैं रोज तिरस्कार करता हूं और तुम बाज नहीं आते। धन्यवाद।